नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। लोकसभा चुनाव जिस तरह बीएसपी सुप्रीमो मायावती यूपी में सभी 80 सीटों पर अकेले दम पर लड़ रही हैं और इस बात का वो ऐलान उन्होंने बहुत पहले कर दिया था कि वो यूपी की सभी सीटों पर अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे। ठीक इसी तरह पश्चिम बंगाल में टीएमसी की चीफ ममता बनर्जी भी पूरे बंगाल में 42 सीटों पर अकेले दम पर चुनाव लड़ रही हैं। भले ही वो इंडिया अलायंस का हिस्सा हों, लेकिन पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे में उनकी बात नहीं बनी, जिसके बाद वो 42 सीटों पर अकेले दम पर चुनाव लड़ रही हैं। दरअसल कांग्रेस वहाँ ज़्यादा सीटें मांग रही थी, लेकिन ममता ने सीटें देने से इनकार कर दिया और सिर्फ एक सीट देने की बात कही थी, सिर्फ एक। लेकिन उस पर कांग्रेस सहमत नहीं हुई, जिसके बाद वहाँ गठबंधन टूट गया और ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। तो यूपी में मायावती और बंगाल में ममता दोनों एक ही रोड मैप पे चल रहे हैं, एक ही समांतर तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। जिस तरह मायावती यूपी में एग्रेसिव है, उसी तरह बंगाल में ममता बनर्जी एग्रेसिव है। जिस तरह चुनावी रैलियों में बीएसपी के निशाने या कहें मायावती के निशाने पर बीजेपी रहती है, वहीं ममता के निशाने पर बंगाल में बीजेपी रहती है। और एक चुनावी रैली में इस बार ममता बनर्जी ने बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत बड़ा आरोप लगा दिया और आरोप सीधे लगा दिया चुनाव आयोग पर। ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग ने 1 जून तक मतदान कराने से बीजेपी की मदद की है। उनका कहना है कि जो लोकसभा चुनाव का इतना लंबा कार्यक्रम बनाया गया है, इसके जरिए बीजेपी को मदद पहुंचाई जा रही है, भाजपा की हेल्प की जा रही है। ये आरोप पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लगाया। इसके अलावा ममता बनर्जी ने और क्या कुछ कहा वो भी आपको बताएंगे। जिस तरह बंगाल में ममता अकेले दम पर लड़ रही हैं, वैसे ही यूपी में मायावती अकेले दम पर लड़ रही हैं। बंगाल में ममता को आयरन लेडी कहा जाता है और विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, उन्होंने हमेशा बीजेपी की नाक में दम किया है। इस बार भी वो दावा यही कर रही हैं। खैर, ये तो बात की बात है कि बंगाल में ममता का जादू कितना चलेगा। 42 सीटों में कितनी सीटों पर टीएमसी जीतेगी, कितनों पर बीजेपी जीतेगी, कितनों पर कांग्रेस जीतेगी, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन यहाँ मुद्दे की बात है ममता बनर्जी का वो बयान, ममता बनर्जी की वो बात जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग को ही लपेटे में ले लिया, चुनाव आयोग पर ही कई सवाल खड़े कर दिए। इस बीच ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोगों को आराम देने के लिए मतदान की तारीख 1 जून तक रखी है, ताकि बीजेपी के लोग देश के संसाधनों का जमकर उपयोग कर सकें और चुनावी प्रचार तक पूरा उन्हें वक्त मिले। मतलब जो संसाधन है उनका चुनाव प्रचार में जमकर इस्तेमाल करें और आराम भी कर सकें, थकान भी ना हो और जमकर चुनाव प्रचार हो। इसलिए चुनाव आयोग ने 1 जून तक मतदान की तिथि रखी है, क्योंकि जो आखिरी चरण का मतदान है वो 1 जून को होगा, 4 जून को नतीजे आएंगे। तो इतने लंबे चुनाव के कार्यक्रम को लेकर ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया, गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 19 अप्रैल से 1 जून तक चुनाव निर्धारित किए गए हैं, ताकि मोदी और उनके कैबिनेट सहयोगी स्पेशल विमानों से यात्रा कर सकें और जमकर प्रचार कर सकें और देश में हर चरण से पहले उन्हें विपक्ष पर हावी होने का मौका मिल सके, और यही उनका लक्ष्य है, जिसके लिए चुनाव आयोग ने इतना लंबा कार्यक्रम रखा। ये आरोप ममता बनर्जी ने लगाए इलेक्शन कमीशन पर। इसके अलावा ममता बनर्जी ने पुराने चुनावों का जिक्र करते हुए कहा कि पहले चुनाव मई तक समाप्त हो जाते थे, लेकिन इस साल इसे 1 जून तक बढ़ा दिया गया, ताकि पीएम मोदी सैन्य विमानों पर विभिन्न स्थानों का दौरा कर सकें, जबकि दूसरी तरफ हमें हेलीकॉप्टर की स्वयं से व्यवस्था जुटाने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी को सेना के हेलीकॉप्टर मिल रहे हैं, विशेष विमान मिल रहे हैं, लेकिन हम जैसी रीजनल पार्टियों के लिए खुद हेलीकॉप्टर्स की व्यवस्था करने के लिए कह दिया गया है। इन हेलीकॉप्टर्स को भी बीजेपी नेता बुक करा चुके हैं, और वो तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि विपक्षी दलों के नेताओं को हेलीकॉप्टर भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हेलीकॉप्टर
तो पहले से बीजेपी के लोग ही बुक करा चुके हैं, तो चुनाव प्रचार करें कैसे, जल्दी जल्दी रैली स्थलों पर जाएं कैसे, क्योंकि हेलीकॉप्टर है तो तुरंत एक दिन में 3 से 4 रैलियां आप समेट सकते हैं, लेकिन अगर हेलीकॉप्टर नहीं है तो सड़क के रास्ते से तो टाइम लगेगा ही। तो इन्हीं सब बातों को लेकर ममता बनर्जी ने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लोगों को चिलचिलाती गर्मी में काफ़ी असुविधा हो रही है, लेकिन मोदी इससे बेपरवाह हैं, क्योंकि वो सभी सुविधाओं के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो उनको क्या फ़र्क पड़ेगा। उनका कहना है कि मतदाता चिलचिलाती धूप में वोटिंग के लिए कई कई किलोमीटर चल के आ रहा है, कोई अपने परिवार को लेकर आ रहा है, कोई साइकिल पे आ रहा है, कोई पैदल आ रहा है, कोई व्हील चेयर पर अपने बुजुर्गों को लेकर मतदान केंद्र पहुंच रहा है, लेकिन पीएम मोदी को इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ये आरोप लगाया ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी ने एक और आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग मोदी और उनकी पार्टी के सहयोगियों द्वारा तय की गई लाइन पर चल रहा है। आपको बता दें 2019 के जो लोकसभा चुनाव थे वो भी 7 चरणों में हुए थे और वो 11 अप्रैल से शुरू होकर 19 मई तक समेट दिए गए थे। मतलब करीब 1 महीना 8 दिन में 2019 का लोकसभा चुनाव ख़त्म हो गया था। लेकिन वहीं उन्होंने केंद्र सरकार पर बंगाल के साथ भेदभाव करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मनरेगा के लिए जो धन जारी करने के लिए उनकी पार्टी के सांसद कई बार केंद्र सरकार के मंत्रियों से मिले, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई और मनरेगा के लिए धन रिलीज़ नहीं किया गया। ममता बनर्जी ने कहा लेकिन बंगाल भीख नहीं मांगेगा और ख़ुद को रॉयल बंगाल टाइगर बताते हुए कहा कि हमें जितने अधिक सांसद मिलेंगे उतना अधिक बंगाल के विकास में काम होगा। ममता बनर्जी ने एक बात और कही कि जो विपक्षी दलों का गठबंधन बना है इसको इंडिया ब्लॉक का नाम ममता बनर्जी ने ही दिया था और बंगाल में CPIM और कांग्रेस के लोग बीजेपी को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने ये जनता से अपील की कि गैर TMC उम्मीदवार को वोट ना करें। तो ये कुछ बातें थी जो बंगाल में ममता बनर्जी ने कहीं और इलेक्शन कमीशन से लेकर बीजेपी से लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। तो ममता बनर्जी के इन आरोपों पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स करके बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।